हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जी, हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। ये मुल्क की सूरत हाल है। सैलाब आया हुआ है पूरी दुनिया से, हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। अब तो ये डिजास्टर आ चुका है, चाहे ये गफलत की वजह से आया या इसे यूं कह लें कि नेचर ने किया है, हम संभाल नहीं पाए। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान को एक स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि कश्मीर करके भारत के साथ अपने रिलेशन ख़राब किया था, आज वही कश्मीर को भूल रहा है। दोस्तों, इमरान खान के बाद अब शहबाज शरीफ भी एक इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी बेगर्स गूगल पे सर्च किया जाता तो वहाँ पे इमरान खान की फ़ोटो आती थी। कुछ ही दिनों में ये फ़ोटो जो है अब वो शहबाज शरीफ की भी आने वाली, क्योंकि जिस प्रकार से जब से ही वो हुकूमत में आए हैं तब से वो लगातार पूरी दुनिया में जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। और अभी तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो इंडिया से भी भीख मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंडिया से हमें रिलेशन अच्छा करना चाहिए और टमाटर और जो प्याज पाकिस्तान में 500 रुपये तक पहुंच गए हैं वो हम भारत से लेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई थी और कहा था कि हम भारत से व्यापार उस समय तक नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मुद्दा जो है वो सॉल्व नहीं होता। लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के लिए तो वहीं का वहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है और अब वो चाहता है कि अब हम जो है भारत के साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे और भारत से चीज़ें जो हैं वो मंगवाएंगे। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया कितने ज़्यादा गुस्से में है। कि मुल्क का कोई सूबा ऐसा नहीं कि जहां सैलाब ने अपनी तबाहकारियां ना फैलाई हों। बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सूबा मुतासिर है। तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद टोटल इस सैलाब में मुतासिर है, जिसके अंदर 1136 अफराद अपनी जान की बाजी हार। ये मुल्क की सूरत हाल है। सैलाब आया हुआ है पूरी दुनिया से, हम भीख मांग रहे हैं, हम भिखारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, IMF के बगैर हम मर जाएंगे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। चीन में भी जो है वो, अफगानिस्तान में भी सैलाब आया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कशकोल लेकर के और दौड़ लगा दी हो आलमी बरादरी की तरफ। चीन में लोग नहीं मरते, चीन में इंसानी ज़िया नहीं होता। अफगानिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं थी क्या? ईरान में कभी इस तरह की कुदरती आफात नहीं आती? लेकिन हमारे यहाँ, बहुत माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ है लेकिन प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि ये जुमला मैं कह सकूँ। हमारे यहाँ हमारे जो दिमाग हैं, हमारे जो ब्रेन्स हैं, वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है किसी तरह से यहाँ कोई कुदरती आफत आए, और हर कुदरती आफत इन लोगों के जो पेट हैं, इनके पापी पेट हैं, इनको, इनके शिकम को भरने का जरिया साबित होती है। कभी यहाँ पे जलजला आता है, जलजला जदगान के नाम पे कारोबार शुरू होता है। कभी यहाँ पे कोई कुदरती आफत, मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त ये सैलाब जैसी आई हुई है, तो इसका तसलसल है। हमने एक इदारा बनाया हुआ खाने कमाने के लिए, PDMA NDMA, और इस इदारे में हो क्या रहा है? सिर्फ प्रेस रिलीजेस। आज इतने खिलाड़ी आउट हो गए, आज इतने खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, इतने मकानात तबाह हो गए। अबे तुम करने के लिए क्या बैठे हो? डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के नाम पर एक इदारा था, वो कौन सा डिजास्टर मैनेज कर रहा है? जरा ये तो पता चलाए ना आप। यहां हर हुकूमत सिर्फ पिछली हुकूमत को कोस के, हर जमात दूसरी जमात के गले में फंदा बांध करके और अपने जो है वो चने भुनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये सब कुछ है। और हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हम नेकियों और बदी में तसलसल रखते हैं, हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। इसीलिए एक तरफ हम सदका खैरात करते हैं और दूसरी तरफ हम मुनाफाखोरी से बाज। अब गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट करेंगे और इसमें हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसा इकबाल साहब के बकौल कि हमें 6 साल लग सकते हैं रिहैब करने के लिए सारी सिचुएशन में, और 10 अरब डॉलर भी चाहिए। आप समझते हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़े वाज़े तौर पे एक दिन में 2 दफ़ा ही कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, निजी TV पे भी उन्होंने कह दिया कि जी हम अपने दोस्त हमसाए ममालिक हैं भारत से, हमें अपनी तिजारत जो है वो दोबारा बहाल करनी पड़ेगी। अब जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है अब से कुछ देर पहले, उसमें तो ज़ाहिर उन्होंने मंजूरी दे दी है। हम ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज के लिए तैयार हो चुके हैं, परमिट हो चुका है। आप समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि भारत के साथ भी हम कम से कम प्याज, टमाटर और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उस पर अब तिजारत बहाल कर लें? देखिए, 2 साल पहले जनरल बाजवा ने एक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में एक बात कही थी।
कि पाकिस्तान अपना रुख, सियासी रुख जो है वो बदल रहा है, बदलना चाहता है और बदलेगा। हम जियो स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देंगे। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम अब अपने हमसाए मुल्कों के साथ नॉर्मलाइज करेंगे तल्लुकात, ताकि हम तजारत की तरफ तवज्जो दे सकें और इकोनॉमिक अपलिफ्ट अपने लोगों के लिए। और लड़ाई, जंग, जिहादवाद, इशारा ये था कि अब वो हम उधर उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। हम अपनी लोगों की भलाई के लिए इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं वो अमेरिका भी है और यूरोप भी है, और इसलिए उनकी तनकीद करना मुनासिब नहीं है, इशारा था। उसके बाद हमें ये पता चला कि इमरान साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो कि खान साहब जिसके ख़ुद मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कि हम हिंदुस्तान से तजारत, लिमिटेड तजारत खोल रहे हैं और वहाँ से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, ख़ुसूसन वो चीज़ें जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब काबीना में ये गया मामला 3 दिन के बाद, तो खान साहब ने यहाँ यू टर्न ले ली। खान साहब ने पहले ओके किया एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर हमाद अजहर ने अनाउंस कर दिया कि जी हम इंडिया से ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, शॉर्टेजेस हैं यहाँ, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, हमने अवाम का सोचना है। फिर जब कैबिनेट में गया तो वहाँ किसी ने कहा होगा, फवाद चौधरी जैसे बंदे ने ये ज़रूर कहा होगा, मुझे नहीं पता, मगर वो जैसे बंदे ने कहा होगा या बंदी ने कहा होगा, अभी भी कह रहे हैं, और शीरी मज़ारी साहिबा भी कह रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हिंदुस्तान से तजारत करें। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ऑपोजिशन जो बाहर बैठी है वो हमें खा जाएगी, ये बात की होगी या की थी। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। खान साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त ये तज्जिया किया था, मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान होगी कि एक तरफ चीफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक ऐलान कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ, ये इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ये नहीं करने दे रहे। आज वही सूरत हाल हो गई। मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं कि इंडिया से टमाटर और प्याज जो है और इस किस्म के वेजिटेबल्स जिनकी कीमतें यहाँ बढ़ गई हैं, और वहाँ से फौरी तौर से पंजाब, इंडियन पंजाब, चंडीगढ़ से मंगवा लें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरे गुस्से में ही है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें लगातार इमरान खान ये बातें करते थे। जब भी उनसे पूछा जाता था कि भारत के साथ रिलेशन में वो क्या चाहते हैं या फिर भारत के साथ व्यापार उन्होंने क्यों बंद कर दिया, तब उनका एक ही जवाब रहता था कि हमने भारत के साथ व्यापार या फिर जो रेल ट्रेन जो चलती थी वो इसलिए बंद किया क्योंकि भारत जो है वो कश्मीर को हड़प लिया, और हम उसी समय भारत से बात करेंगे जब कश्मीर का जो मामला है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया कश्मीर को लेकर कहां से कहां तक निकल गया और लगातार कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कश्मीर के लोग आज खुशहाल हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो अपने स्टैंड बनाया हुआ था आज वही अपने स्टैंड से पीछे हट रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी, और खास करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट की किरकिरी कर रहे हैं। और इसमें बोलने का एक मौका इमरान खान को भी मिल गया है, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि हमने तो कहा था कि हम कश्मीर पर तभी बात करेंगे, इंडिया से तभी बात करेंगे जब कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा। लेकिन अभी तक कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्यों भारत से बात करना चाहती है। वैसे देखा जाए तो ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के ही हक में है, क्योंकि जो चीज़ें 400-500 रुपये तक पहुंच चुकी है, अगर वो इंडिया से लेंगे तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतने। आई थिंक आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल न्यूज़ सिग्नल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।